वज़ीर साहब पता नहीं उसका दिल को सलाम है, उसके जिगरे को सलाम है कि वो गंडापुर के दरवाजे पे गया कैसे है। उनके बहुत सारी चीज़ों पे जो इख्तलाफात है वो बिल्कुल अवामी इख्तलाफात है, ये अवाम के लिए गए हैं, न कि नज़ीर या मनवा या सुहेल या कायदीन के ऊपर अगर ये इसके हाँ में हाँ मिलाते तो शायद जो है इनके लिए बड़े अपॉर्चुनिटीज़ का ये ऑफ़र करते हैं। सीएम को परफॉर्म करना चाहिए था बिल्कुल, वो नहीं कर पाए और अब मेरे ख्याल में पानी सर के ऊपर से ऑलमोस्ट गुजर चुका है। तो सब कुछ छोड़ के आप ये तासुर देंगे कि मैं तो चूंकि इमरान खान से डायरेक्ट हूँ, आप लोगों की औकात नहीं है, तो फिर ये सूरत हाल पेश आएगी। एक चीज़ याद रखें, जो खुडे लाइन है वो बानी बन जाएगा। ये साबिर बानी रहनुमा है, वो भी बानी रहनुमा है। 8,000 अभी वो कोऑर्डिनेटर वाली तनख्वाह गई है। मैं आपको फतौला का एक पॉजिटिव पॉइंट बता दूं, फतौला ने सीएम के साथ दिल के साथ निभाई 2-3 महीने में, वो खड़ा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आईमन प्रोग्राम में हालात हाजरा, और हालात हाजरा में आज हम एक मरतबा फिर बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद की जो बातें हो रही हैं विद इन पीटीआई और अपोजिशन की तरफ से, वो गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन टॉक ऑफ टाउन वाली एक सूरत हाल है। तो आज हम इनिशियली बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं इम्तियाज़ गिलगिती से कि अदम एतमाद के हवाले से अब तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं। जी इम्तियाज़, क्या डेवलपमेंट्स हैं? बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ 3 वज़रा की बात नहीं है, तकरीबन 3 से 4 हमारे जो है पार्टी के साबिक़ा कन्वीनियर्स और मौजूदा जो सदर और उसके साथ बानी रहनुमाज की भी इनके साथ शराकत है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हालिया दिनों वन मैन शो वज़ीर आला की जो पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर इख्तलाफ थे, और ये इख्तलाफ इतनी शिद्दत अख्तियार कर गए कि अब मजबूरन ला महला बानीगाला की तरफ जाना ही पड़ा। और इस वक्त जो है अमीन अली गंडापुर साहब जो है ना हमारे वज़रा और जो है कायदीन के साथ मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन वज़रा और हमारे जो कायदीन है वो किसी बात पे आने के लिए तैयार नहीं है। उनका वन मैन एजेंडा जो है, वन मैन चीज़ एक सामने रखी है, जो चार्टर ऑफ जो डिमांड इन्होंने बनाई है उसमें 2 चीज़ें इन्होंने ऐड की है। नंबर 1 तो ये है कि पार्टी को बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान में तबाही के दाहिने पे पहुंच चुकी है। उसके अलावा जो है कोऑर्डिनेटर्स, एडवाइजर्स और पार्टी के अंदर जिन लोगों को एडजस्ट किए थे वो अख्तलाफात थे। उसके अलावा हल्कों के अंदर जो एडीपीज थे उसमें कटौती की गई है, कोई मशवरत उनसे ली नहीं गई है, और जितने भी ये पॉलिसीज़ बनाने थे उसमें इनको किसी तरीके से इनको नुमाइंदगी नहीं दी गई है। और अब जो है गिलगित बल्तिस्तान में जो इनका मौक़िफ़ है वो बिल्कुल कारकुनों का मौक़िफ़ है, और पार्टी का भी ये मौक़िफ़ है कि हम अब ये फरियाद लेकर इमरान खान की तरफ जाएंगे। ये आप ये समझें कि ये पहला और आखिरी ये डिसीजन होगा। जो भी वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन होगी उस पर अमल होगा नहीं होगा एक अलग बात है, लेकिन ये जो फैसला होने जा रहा है ये बड़ा अच्छा फैसला होगा, क्योंकि कारकुन भी जो है ना अब वज़ीर आला से हटकर अब बानीगाले की तरफ देख रहे हैं कि जी नज़रियाती कारकुनों को देखते हुए ये फैसला जो है ना इमरान खान साहब को करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हल जो है जितने भी हम तज़िये कर रहे हैं बाहर एज पार्टी के हवाले से, जिनसे हम मिलते हैं इजला के सदूर से और काबिना से, तो उनका ये कहना है कि जनाब एक शख्स की वजह से हम पार्टी तबाह करके तैयार नहीं हैं, और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, थे और रहेंगे। 1 साल 8 महीने की जो हुकूमत चली है उसमें से तकरीबन ये यूँ समझे कि 36 दिन, 9 महीने में 36 दिन जो है वो यहाँ मुकीम रहे हैं, बाकी जो है ना मुल्क के दीगर इलाकों में वो मुकीम रहे हैं। उनके बहुत सारी चीज़ों पे जो इख्तलाफात है वो बिल्कुल अवामी इख्तलाफात है, ये अवाम के लिए गए हैं, न कि नज़ीर या मनवा या सुहेल या कायदीन के ऊपर अगर ये इसके हाँ में हाँ मिलाते तो शायद जो है इनके लिए बड़े अपॉर्चुनिटीज़ का ये ऑफ़र करते हैं। अभी मैं रिसेंटली आपको एक हालिया वो बताऊं, कल मैं किसी बानी रहनुमा से मैं बात कर रहा था। अब ये अलमनाक इस वक्त तक पहुंचा है कि जी कोऑर्डिनेटर्स के सैलरीज तक इन्होंने रोकी है। अभी साबिर हुसैन है, उनकी जो सैलरी है वो तनख्वाह निकालने जब जाते हैं तो 8,225 रुपये जो ना उसके स्लिप में आई हुई है। तो उसकी वजह यह है कि शायद अंदर की कोई उनकी रंजिश है जिसकी वजह से जो ना वो ज़ातियात पे बिल्कुल उतर चुके हैं। ये एक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ये करने जा रहा है। वज़ीर आला साहब पता नहीं उसका दिल को सलाम है, उसके जिगरे को सलाम है कि वो गंडापुर के दरवाजे पे गया कैसे है। जिस शख्स ने गंडापुर को 3 अरसे से ज़माने से जो है ना उसके खिलाफ साजिशें करके उसको यहाँ के जो है ना इतना बड़ा बजट जो इमरान खान ने दी थी उसको तबाह करने के लिए जो ना आज इमरान खान के दरवाज़ा भी छोड़कर गंडापुर के दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन गंडापुर की बीच में जो रोल प्ले कर रहे हैं उस पर वज़रा मुतमईन नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो फैसला था वो गंडापुर साहब को दिया था कि आप इसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान को देखें। तो गंडापुर साहब ने फिर इमरान खान साहब को ये मैसेज दिया है कि वज़रा का ये मुतालिबात है, कारकुनान का ये मुतालिबात है, तो उस पर ऊपर डिसीजन होने जा रहा है। थैंक यू मीर साहब। सर इम्तियाज़ साहब को तो आपने सुना जी, कम वेश यही सूरत हाल, यही मालूमात मेरे और आपके पास भी हैं।
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ بھی پروگرامز میں اپنی جو آ رہا ہے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی مختلف ذرائع سے یہ انفارمیشن آتی ہے. جو انہوں نے امتیاز صاحب نے جن باتوں کی طرف نشاندہی کی, جو ایک گروپ کی بات جس کو میں اور آپ چونکہ اس پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں, ادروائز اور لوگ بھی کر رہے ہیں کہ ناراضگی ہے اور بات آگے بڑھتے بڑھتے چونکہ ٹیم ورک نہیں تھا, ایک ٹیم لیڈر نہیں تھا خالد خورشید, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی اور کلمنیشن اب یہاں پہنچ کے ہو گئی ہے. تو اس وقت کی صورتحال کچھ اس طرح شاہ صاحب کے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. باقی گراؤنڈ پہ تمام چیزیں برابر ہیں. برابر سے یہ مراد ہے علی امین گنڈاپور صاحب سے میٹنگز ایک نہیں بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں اس گروپ کی, جس کو اگر منحرف کہیں یا ناراض کہیں, بظاہر اس کو 3-4 لوگ لیڈ کر رہے ہیں لیکن بیک پہ آپ بہت ساروں کی شمولیت ہوگی. میر صاحب, اس میں بیسکلی جو مجھے جس چیز کی سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیم کو پرفارم کرنا چاہیے تھا بالکل وہ نہیں کر پائے. اور اب میرے خیال میں پانی سر کے اوپر سے آلموسٹ گزر چکا ہے. 1.5 سال کا عرصہ ہے. سیم صاحب اپنے صوبے میں کم رہے, اسلام آباد میں ان کا زیادہ شاید پتہ نہیں کیا ایشو, کیا مجھے نہیں پتہ. اسلام آباد میں کبھی اس طرح نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری میں کہ کسی صوبے کے چیف ایگزیکٹو جا کے جو ہے وہ 80% ٹائم اسلام آباد میں گزارے, 20% سے بھی کم ٹائم اپنے صوبے میں دے دیں. اضلاع کا اس نے وزٹ نہیں کیا سیم صاحب نے, جو ہم نے گزارش کی. سب سے اہم بات جو میں اس کو فیل کر رہا ہوں, جس نے خالد خورشید کو یہاں تک پہنچایا, اس نے اپنی نہ پارلیمانی پارٹی کا کوئی اجلاس بلا کے اس میں اپنے پورے سال 1.5 سال کی کارکردگی سے بتایا, ان کے ریزرویشن سنے, اور کافی عرصے سے کیبنٹ میٹنگ ہی نہیں ہو رہی ہے. کیبنٹ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. مطلب میٹنگ نہ بلانے کا مقصد تو یہ ہے نا, اب فیڈرل میں عمران خان کا جب پرائم منسٹر تھے تو ہر بدھ کو ان کی کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی, ٹھیک ہے. یہاں پہ مجھے صحیح ڈیٹ کا نہیں پتا لیکن 2.5 مہینے تقریباً ہو گئے کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے, 2.5 مہینے سے. اب کیبنٹ کی بھی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے, پارلیمانی پارٹی کا کوئی اجلاس بھی نہیں ہو رہا, پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے پہ بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے, عوامی مسائل کے اوپر بھی کوئی توجہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر وزیر اعلیٰ کس بات کے ہیں؟ اس چیز نے لا کے ان کو اس مقام تک پہنچا. یاران کارپوریشن پورے گلگت بلتستان میں کام کرتا ہے. اس کے ڈسٹریبیوٹرز ایک نیٹ ورک ہے, اوور 200 ڈسٹریبیوٹر آل اوور ناردرن ایریاز ہمارے ہیں, اور ہم کنٹینیوس سپلائز دیتے ہیں. یہ ایک سکسیسفل ماڈل تھا, اور فار دی فرسٹ ٹائم ناردرن ایریاز میں ہم نے یہ امپلیمنٹ کیا. اس ماڈل کو سکسیس دیکھ کے, اس کے ریٹرنز کو, اس کے بینیفٹس کو دیکھ کے یہ ماڈل ریپلیکیٹ ہوا ریسٹ آف دا کنٹری. We have 8 warehouses in this Yaran zone. We do primary orders from the companies, and a product comes to our warehouses, and we further distribute these products to different areas of the whole GB. بہت سارے یوتھ کو ہم نے یہاں پہ انگیج کیا ایز انٹرنز, اور یہاں پہ ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد چاہے وہ سپلائی چین مینجمنٹ ہو, فائنانس ہو, مارکیٹنگ ہو. اینڈ ٹوڈے آئی ایم پراؤڈ ٹو سے دیٹ وی ہیو امپلائڈ اوور 86 یوتھ ود اس. قراقرم بینک کا ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن تھا ہمارے بزنس کے سٹارٹ میں, اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل. Or no doubt, Qaraaqram Bank has played a significant role in growing, in supporting northern areas' economy. اتفاق کرتے ہوئے میں یہ ایڈ کروں شاہ صاحب کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے. گلگت چھوٹی جگہ ہے, یہاں پہ اگر خالد خورشید چیف منسٹر بنے تھے تو ان کو بھی سپورٹ تھا ان لوگوں کی طرف سے جن لوگوں کے پاس یہ اس سے پہلے جایا کرتے تھے, یہی ریکویسٹ لے کے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, اوپن باتیں ہیں, آپ سب کو پتہ ہے. بعد میں معاملات اس طرح ہو گئے کہ جب یہ اقتدار یہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چھڈو جی, ہمارے ڈائریکٹ ادھر تعلقات ہیں تو ان کو کیا لفٹ نہیں کروائے. تو ان کو نہیں پتا تھا یہ صورتحال اتنی تیزی سے چینج ہوگی آگے جا کے, ٹھیک ہے. ایک یہ مسئلہ ہوا. دوسرا کچن کیبنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ
इंसान की कोई किचन कैबिनेट होनी चाहिए जिसको आप अपनी दिल की बात शेयर करें। किचन और कैबिनेट जिससे क्लोज मुशावरत के लिए आपके वजीर मुशीर होते हैं, ठीक है, उसी टीम का हिस्सा। अब उसी टीम से फ़ायदा ये होता है कि एक बंदा उधर से कुछ मामला ठीक करता है, एक उधर से करता है, एक दाएं बाएं सारे मामला यही लोग करते हैं। अब आप तनहा, मैंने बहुत दफ़ा इसकी निशानदेही की है कि आप सिर्फ सोलो फ्लाइट लेंगे तो सब कुछ छोड़ के आप ये तासुर देंगे कि मैं तो चूँकि इमरान खान से डायरेक्ट हूँ, आप लोगों की औकात नहीं है, तो फिर ये सूरत हाल पेश आएगी। यही वजह थी कि इधर से जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ज़्यादा टाइम इन्होंने इस्लामाबाद में क्यों गुजारा, इसीलिए गुजारा कि वो ये समझते थे कि सारा कुछ करता धरता मामला उधर हैं, गिलगित में ये जो हमारे मुज़ीर बशीर, इनको छोड़ें, इनकी वो बात नहीं है। तो ये चीज़ इनको अब महंगी पड़ रही है। मेरे साहब इसमें ना एक तो ये है कि दो बड़े पिलर्स हमें नज़र आ रहे थे एक हफ्ता पहले तक, एक पिलर शमसुल हक लोन की सूरत में, एक फतहुल्लाह खान की सूरत में। वो एक पिलर भी वो लटखड़ा गया कहीं से, अब वो कहीं एक पिलर पे है। शमसुल हक लोन पता नहीं कब तक रहेंगे, फतहुल्लाह ने भी क्या जी बिल्कुल, उसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा कल मेरी बात हुई उनसे प्रोग्राम में, जगलोट में थे कहीं पे, उनसे बात हुई, वो बहुत सख्त नाराज़ और नाला है। किस बात पे? उनका ये कहना है कि जी किसी भी मामले पे, किसी इशू के ऊपर एतमाद में नहीं लिया जा रहा है कैबिनेट को, ठीक है। बात तो सीधी सी है कि जब सारे साइड होके बैठ गए थे तो फतहुल्लाह और शमसुल हक लोन इसको डिफेंड कर रहे थे, सारे मामला देख रहे थे, इसके इर्द गिर्द तमाम चीज़ों को मैनेज करना, जरगे करना। किसी इफ्तार पार्टी में कोई सारे मिनिस्टर्स बैठ के जो है ना बड़ी बड़ी जो है ना भड़के मार रहे होते हैं सीएम के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे फतहुल्लाह साहब ने बीच में मीडिएशन की, सीएम साहब को बुलाया, वो चीज़ें काफ़ी हद तक इसने की। तो वो कह रहे जी आखिरी मरतबा मैंने पूछा जी किस बात पे आपसे मुशावरत नहीं हुई, उसने कहा ये जो टास्क फोर्स का जो इशू आया इसके ऊपर जो है ना मुझसे किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर से पूछे बगैर इसने उसका टास्क फोर्स का चेयरमैन भी बना दिया और इसके मेंबर्स बना दिया। तो उस पर वो कह रहे थे जी कि अब जो है वो उन्होंने कहा जी, वो कहते हैं ना कि वो सब्र का पैमाना जो है ना वो लबरेज हो गया है कि अब मैं भी जो है ना, अब मैं मतलब बताऊंगा कि ये जो है जब मुखालिफत किस तरह की जाती है। ऑलमोस्ट उनका कहना ये था, इसको लुब लुबाब ये था, ठीक है। मैंने फिर उनसे पूछा था कि देखें ये जो जितनी भी मामलात हैं कहीं पे जाके फिर कोई कंप्रोमाइज़ की तरफ, तो मुझे जो उसके तरफ से जो जिस तरह की टोन वो इस्तेमाल कर रहे थे उससे मुझे नहीं लगता है कि अब मामला जो है ना वो दोबारा से जाके जुड़ जाएंगे। पीटीआई की कैबिनेट एक टीम बन जाएगी, कैबिनेट की एक बाकायदा अच्छी सी खुशगवार माहौल की कोई मीटिंग होगी, तो अब नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी बल्कि कुछ और होने जा रहा है। रिजर्वेशन फतहुल्लाह खान साहब जो बता रहे हैं ना, ये मैं इसी की तरफ निशानदेही कर रहा था कि खालिद साहब चूँकि वहीं पर इस्लामाबाद में टाइम गुजार के असद उमर साहब, गंडापुर साहब, इमरान खान साहब के करीब जब बैठेंगे तो इनसे मुशावरत करने की क्यों ज़रूरत पेश आएगी उनको, ये डिफरेंस है जो मैं पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था। पॉलिटिक्स में तो ये होता है ना कि आप हल्के से वोट लेते हैं, जीतते हैं, असेंबली जाते हैं, कुछ लोगों का फिर वोट लेते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। चीफ मिनिस्टर को मुझे बताना है, इनके पास एक्सपीरियंस गंडापुर साहब ने तो नहीं देना ना, नहीं देना है, ये समझ अभी आएगी, ये अब समझ आएगी। लेकिन अब वो मेरे ख्याल में अभी ये अब चर्चा चिक गई है इस वाले हो सकता है सीएम साहब कल वापस, आज उन्होंने पहुंचना था, नहीं हुआ, कल शायद वापस आ रहे हैं। इसके बाद कोई एकदम से जीबी के अंदर कोई इनकलाब बर्पा कर दें, कोई इस तरह की जो है ना वो सिचुएशन पैदा कर दें कि लोग जो है ना वो इसके खिलाफ कोई तहरीक आदम एतमाद दे, तो वो तैयब अर्दवान के खिलाफ जब फौजी बगावत हुई तो लोग शायद मतलब टैंकों के सामने लेट, यहाँ टैंक वगैरह तो नहीं है, यहाँ पे मोटरसाइकिलें और सुजुकियाँ हैं, इनके सामने उनके सामने लेट जाए सर। वो जो मुमकिन है इस तरह की एक इनकलाब बर्पा कर जाए। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, कीबोर्ड वॉरियर्स भी आप नहीं रहे हैं ज़्यादातर, आप देखें कि उनकी तरफ से भी जो सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते थे, नहीं ये साबित कि अगर सैलरी का मसला जो इम्तियाज़ बता रहे थे, ये तो अजीब सा एक वाक़या है कि वो 3 लाख सैलरी को ला के 8,025। सर देखें, जब आप बगैर प्लान के खुद से फैसले करेंगे बहुत सारी चीजें बगैर नहीं, ये कैसे हो सकता है सर? सर ये मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हो रही ना, ये मुझे भी नहीं, लेकिन आप 2 के बजाय अगर 32 कोऑर्डिनेटर्स लेंगे, सर मिनिमम वेज 25,000 17,000 है, जब आप साबिर की तनख्वाह 8,000 है, ये तो वैसे ये बेइज्जती है अगर इस तरह हुआ है तो ये फिर जो है ना इस तरह अपने एक ब्लंडर को छुपाने के लिए दूसरा ब्लंडर कुछ और मामला में भी हमने देखा, इसमें भी आप देखें पहले लेते गए
जब पार्टी की पहले इसलिए लिया कि ये जो आपकी टीम है यहाँ की, जैसे मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इनसे पूछने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ, ये याद रखें। लेकिन जब अब मैं कर चुका हूँ, उसके बाद खान साहब के मामला उधर उलट गए और इधर से प्रेशर डेवलप हो गया, तो तब समझ आ गई कि अब क्या करें यार, इतना सारा पैसा इधर दे के अब हमने कहीं पे जवाब भी देना है, तो इसका फिर खजाने पे फिर इसको जस्टिफाई ये कर रहे हैं कि इसको 8,000 नहीं, सारे कोऑर्डिनेटर्स का या एक साबिर के साथ कोई खुशूसी ज्यादातर के साथ होगा, मेरा ख्याल है। मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इस वजह से कि वो जस्टिफिकेशन पेश करेंगे कि देखें आप तो एतराज कर रहे थे ना, तो वेटिंग में है। नहीं सर, वो उनको छोड़े हैं, ये जो जिनके टिकट कंफर्म है उनकी भी फ्लाइट जो एक फौज है ना सर, इस पे ये इस तरह कहेंगे कि देखिए आप लोग जो तनकीद कर रहे थे ना, खजाने के ऊपर तो कोई बोझ नहीं था, हमें को 8,000 दे रहे थे, को 5 दे रहे थे, को 3 दे रहे थे, ये तो हमने पार्टी के ऊपर इनकी तरबियत की है। अब देखें साहब, इसमें ना बेसिकली अब आगे चल के होने क्या जा रहा है। एक तो मैं आपको यहाँ पे ये मेरे ख्याल में ये इंफॉर्मेशन बेस्ड ही आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ताक में बैठी है। वो एक तो होती है ना, बंदा डकैती कर जाता है, डकैती का तरीक़ाकार और होता है। वो एक होती है नक़बज़नी, वो कहीं से आप दीवार को तोड़ के अंदर घुसते को, तो पीपल्स पार्टी ने करना है नक़बज़नी वाली वारदात। अब ये जो अगर इन्होंने मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, अगर पीटीआई की जो कश्मीर तर्ज का इन्होंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं किया, कश्मीर तर्ज फार्मूला ये था कि क़य्यूम नियाज़ी को कहा गया आप स्टेप डाउन करें, सरदार तनवीर इलियास को लाके बिठाया गया, घंडापुर ने सारा मैनेज किया। अगर इन्होंने नहीं किया और इसको लिंगर ऑन किया, तो फिर ये होगा कि ये जो मुनहरिफ लोग हैं वो जाके पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएंगे। इसमें अभी शाह नासिर हशमतुल्लाह पार्टी के ये सीनियर लोग हैं। शाह नासिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा है अपना, चीफ ऑर्गेनाइज़र रहे हैं हशमतुल्लाह साहब, और इमरान खान साहब के साथ इनके करीबी ताल्लुकात भी हैं। फिर मनवाज सुहेल अब्बास और नज़ीर एडवोकेट जो डिप्टी स्पीकर भी हैं, ये तो अब खुल के सामने आ गए ना। 3 आपके जो कैबिनेट के बंदे आ गए, 2 पार्टी के मोस्ट सीनियर बंदे आ गए। उसके बाद निचले लेवल तक अब फतौला भी उस सफ में खड़े हो गए, ठीक है, उस सफ में खड़े हो गए हैं, हाँ, हो गए, ठीक है। अब उसमें कोई पीछे मुड़ के देख तो रहे हैं, फिर भी देखिए उस सफ में गए हैं फतौला ने। मैं आपको फतौला का एक पॉजिटिव पॉइंट बता दूं, फतौला ने सीएम के साथ दिल के साथ निभाई 2-3 महीने में, वो खड़ा रहा। लेकिन सीएम ने उनके साथ दिल से नहीं निभाई, ये भी जाहिर है, मतलब वो जिस तरह बता रहे, बट ज़राए ये भी बताते हैं कि ये जो टास्क फोर्स का चेयरमैन और उनके जो मेंबर्स थे, उसमें जो मीटिंग हुई थी, उसमें फतौला ने रिकमेंड किया था इसको अपना रहमान दरेलू को। ये अवैस महमूद जो है, ये भी एक 2 दड़े हैं ISF के, एक अवैस महबूब लीड कर रहा है, एक रहमान दरेलू, तो और तीसरा जो मेरे ख्याल में कोई जीशान भी है, उसको कहीं एडजस्ट किया गया है। तो इसमें ये बताते हैं कि जी फतौला साहब को एतमाद में लिया था सीएम ने, लेकिन फतौला साहब का कहना है कि ऑन द रिकॉर्ड कि मुझे इस फतौला साहब को इसमें भी नहीं लिया गया, कोऑर्डिनेटर्स में भी नहीं लिया गया, उनके अपने डिपार्टमेंट की पोस्टिंग में भी नहीं लिया गया, कहीं पे भी। अभी वो मोमिन जान साहब सेक्रेटरी इत्तलात आए ना, क्या फतौला साहब से पूछा गया? सर नहीं, वैसे मुझे बताया ना कि क्या सीएम को बताया गया था, पता है आपको, सफदर साहब को उठा के खुराक में और खुराक से मोमिन जान साहब को जो लाया गया था, उसमें सीएम को पता ही नहीं चला, पता ही नहीं था, ठीक है। अच्छा। नीचे से आके आसिफुल्लाह साहब को इधर लाया, तामीरात आमा में इसको अपना ये जो सज्जाद हैदर साहब, वो चले गए उसमें मिनरल्स में। क्या सीएम साहब से पूछा गया है? पूछा गया। एक और इसके ऊपर सर एक क्विक किस्म का कमेंट करना चाहता हूँ। एक तो आपने पीडीएम के हवाले से यहाँ पे बात की, ये तो ओपन बात है कि अमजद साहब ने हमारे सामने खुल के बताया कि हमने इनको वो माहौल देना है, पहली बात, क्योंकि मामला चूँकि वफाक में चेंज हो गए हैं, वजीर वहाँ पे कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के चेंज हो गए, तो अब इन लोगों ने अगर तो हुकूमत में अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाने हैं, पैसे इनको चाहिए, तो ये हमारा साथ दें। अगर तो ये गिलगित बल्तिस्तान सूबे का आइनी अबूरी सूबे को आगे बढ़ाना है तो हमारा साथ दें, वफाक में हमारी हुकूमत है। और अगर बल्दियाती इंतखाबात करवाने हैं तो हमारा साथ दें, अपनी सफ़ेद सीधी करें दोबारा से। ये पैगाम गया हुआ है इनको। अब देखें, आप कह रहे हैं ना इन हाउस तब्दीली नहीं आ गई, तो कितने अरसे में, मैंने पहले भी इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था। और मैं आपको ये भी बताऊँ इसी के साथ, अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आप खालिद खुर्शीद साहब को सपोर्ट करें, इन लोगों ने उधर कुछ कहना नहीं कहना मुझे नहीं पता है, बाहर आके उन्होंने कहना है खुदा हाफिज़, वो फिर ये डन है बिगाड़ के असल में सीएम साहब और इसके साथ साथ एक और सर बात, वहाँ से बैठ के और यहाँ पे अब चूंकि ये बात ढकी छुपी नहीं है ना, ग्रुप सामने है, इन्होंने तमाम अपने राब्ते मुकम्मल किए हैं
और पूरी टीम इनके पीछे है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसी खालिद खुर्शीद साहब के साथ इनकी मीटिंग में उन्होंने सिंपली उनको ये कहा कि आप सेटअप डाउन करें, आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए टीम आपके साथ नहीं है, बाहर अंदर दोनों में नहीं है। आपके लिए सिचुएशन क्या है? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बैठा है, अमूर कश्मीर कायरा साहब बैठे हुए हैं, सीएस जो है ना वो PMLN ने अपना चुन के कहीं से निकाल के बिल्कुल वानी साहब को यहाँ पे तैनात कर दिया है। उसके बाद आपके पार्टी के अंदर से आपके लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। गवर्नर आगे पीछे हो जाए, गवर्नर राजा जलाल का भी बड़ा रोल है इसमें CM के खिलाफ जो बिल्कुल पहले तो गवर्नर के ओहदे पे थे तो वो छुप छुपा के करते थे, अब वो भी तो एक पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है ना, जिस तरह दूसरे रहनुमा है। बिल्कुल बानी रहमान भी होते हैं PTI में, बानी रहनुमा सर जो बुनियाद डालते हैं। नहीं, एक चीज याद रखें, जो खुडे लाइन है वो बानी बन जाता है। साबिर बानी रहनुमा है, वो भी बानी रहनुमा है। 8,000 अभी वो कोऑर्डिनेटर वाली तनख्वाह आ गई है। बहरहाल मकसद क्या है कि पार्टी भी साथ नहीं है, CS भी साथ नहीं है, अमूर कश्मीर भी नहीं है, अब गवर्नर भी कोई आएगा, पार्टी भी नहीं है, क्या आप क्या करेंगे? अब बस जो अल्लाह ही अल्लाह बस। वैसे मैं एक बात आपको, जमहूरी तरीका ये है कि अगर फर्ज करें आपसे कहते हैं कि शाह साहब अब आप बस करें, तो इसके ऊपर सोचना चाहिए, ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं। तो ये जो इससे पहले कि वो आपके खिलाफ बाकायदा मूवमेंट तो पार्टी का इनका चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये एग्जांपल सेट की है पंजाब में क्या हो रहा है। तो ये देखें, ये सर थोड़ी सी डिफरेंट तो है बहरहाल, क्योंकि वहाँ पे इम्पोर्टेड US साजिश वाली हुकूमत थी, यहाँ पे तो अंदर से है ना। अच्छा, मतलब कुछ फ़र्क है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे हालात किस तरह का रुख इख्तियार कर लेते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपने मेज़बान ईमान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।